हेलो बच्चों, कैसे हो? राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल। और भाइयों, क्या हाल चाल? हम लेकर आए हैं एक और नई वीडियो हमारे इम्पैक्ट एजुकेशन पॉइंट पर, सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है साइंस। साइंस का हम चैप्टर पढ़ेंगे आज, लाइफ प्रोसेस। बायो का फर्स्ट चैप्टर, साइंस का 7th चैप्टर। हमने पहले चैप्टर किया केमिस्ट्री का, एक चैप्टर में पहला वाला कर दिया हमने 10th क्लास का। अब हम बायो का एक चैप्टर करेंगे, उसके बाद फिजिक्स का करेंगे। 1 by 1 चलता रहेगा ये, एक केमिस्ट्री, एक बायो, एक फिजिक्स। अगर आपको ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो चाहिए, आपको 10th क्लास में अच्छे नंबरों से पास होना है, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवर चैनल। और अपनी वीडियो को पूरी देखना, इस वीडियो को पूरी देखना, ये आपका अपना चैनल है भाइयों। इसमें हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको तैयारी करवा रहे हैं 10th क्लास की, 9th क्लास की भी करवाएंगे, उसकी भी वीडियोस जल्दी आनी शुरू हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं लाइफ प्रोसेस होते क्या हैं, जिनको हम कहते हैं जैविक प्रक्रियाएं। जैविक प्रक्रियाएं मतलब लाइफ प्रोसेस। जीने के लिए हमें चाहिए खाना, फूड, और क्या चाहिए? सांस, या सांस, और ट्रांसपोर्टेशन मतलब जो भी हमने खाया, पेट में पचाया और फिर आंतड़े ने उसको ऑब्जर्व किया, शोषित किया, उसको फिर भेजना बाकी बॉडी पार्ट्स में। और लास्ट है बाहर निकालना, त्यागना, मल त्याग, एक्सर्शन। अब जो फूड है, फूड हमें मिलता है न्यूट्रिशन से। सांस रेस्पिरेशन में काम आता है, सांस प्रणाली या रेस्पिरेशन प्रोसेस, ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस। और मल क्या हो गया? एक्सर्शन। देखो, खाना खाया, खाना खाने के बाद उसको पचाना, पचाने के बाद उसको क्या करना? एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकालना। ये चारों ही प्रोसेस हमारे लाइफ प्रोसेस के अंदर आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लाइफ प्रोसेस की। लाइफ प्रोसेस क्या है? लाइफ प्रोसेस इज दोज प्रोसेस विच आर एसेंशियल फॉर आवर लाइफ। अगर इनमें से एक भी प्रोसेस काम छोड़ गया, जैसे हम न्यूट्रिशन, खाना हमने बंद कर दिया, हम नहीं खा रहे, एक दिन नहीं खाएंगे, 2 दिन नहीं खाएंगे, चलो हमारा शरीर कोई दिक्कत नहीं, हमारे शरीर में फैट है, हम उसको एज ए एनर्जी के तौर पे यूज कर लेंगे। हम महीना नहीं खाएंगे, हफ्ता नहीं खाएंगे, 10 दिन नहीं खाएंगे लगातार, तो हमारे शरीर में कमजोरी आना शुरू हो जाएगी, हमें चलते हुए चक्कर आने शुरू हो जाएंगे। इसको और कंटिन्यूस करते हैं लंबे टाइम तक, तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारी लाइफ डेंजर में, खतरे में चली जाएगी। ठीक है, हमें कहाँ रखा जाएगा? वेंटिलेशन पे रखा जाएगा, या फिर मेडिटेशन में रखा जाएगा, प्रॉपर मेडिकेशन हॉस्पिटल्स में, वहाँ ग्लूकोज वगैरह हमें खिलाया जाएगा। उसके बाद रेस्पिरेशन। चलो, खाना हमने खा लिया, हमने पचा लिया, डाइजेस्ट कर लिया। डाइजेस्ट करने के बाद अगर हमने सांस नहीं लिया, ऑक्सीजन हमारे शरीर में नहीं पहुंची, क्योंकि जो हम खाना खाते हैं C6H12O6 वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके यह बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड प्लस ATP। ATP होती है ऊर्जा, इसको हम कहते हैं एनर्जी। 6 ATP बनाता है, ATP एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इसका फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अगर हम यहाँ बात करें, देखो एनर्जी हमें किस चीज के लिए चाहिए? एनर्जी हमें चाहिए चलने के लिए, उठने के लिए, बैठने के लिए, कोई भी काम, पढ़ना लिखना, जो भी हमें करना है हम एनर्जी के साथ ही करेंगे। अगर हमें सुबह से लेकर शाम तक काम कर रहे हैं
लगातार खेतों में काम कर रहे हैं, अगर हम खाना नहीं खाएंगे क्या अगले दिन हम उसी ऊर्जा के साथ काम कर सकते हैं? जिस स्पीड से हमने किया, आज हमने सारा दिन खाना नहीं खाया, अगले दिन भी खाना नहीं खाया, काम कंटिन्यू कर दिया, क्या हम काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उस स्पीड से नहीं, हमारी स्पीड कम हो जाएगी, हमारे शरीर को थकावट होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो भाई रेस्पिरेशन मतलब इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है, इसमें ये भी इंक्लूड होता है जिसमें हम ग्लूकोज को तोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में एटीपी में। ठीक है, उसके बाद आ गया ट्रांसपोर्टेशन। अब जो ट्रांसपोर्टेशन है, क्या ट्रांसपोर्ट करता है? मतलब अपने शरीर में देखो ट्रक, बस, रेलगाड़ी ये तो है नहीं। अपने शरीर में ट्रांसपोर्ट करने के लिए है वेन्स। वेन्स में क्या दौड़ता है? खून। नसों में क्या दौड़ता है? खून। जो ब्लड है, ब्लड मतलब अपने शरीर का ट्रक, बस, ट्रेन है, इसका काम है ट्रांसपोर्ट करना एक जगह से दूसरी जगह। तो ब्लड को पंप अपने शरीर में करता है हार्ट। ठीक है, अगर देखो रेस्पिरेशन ने काम छोड़ दिया तो भी हम मर जाएंगे, अगर हमने लंबे टाइम तक नहीं खाना खाया तो भी हम मौत के करीब हो जाएंगे, या फिर भी नहीं खाया फिर हम भी उस वजह से मर जाएंगे। अगर हार्ट की बात करते हैं, हार्ट, अगर हार्ट फेल हो जाए तो हमारे शरीर में ब्लड पंप नहीं होगा भाई। ठीक है, हार्ट फेल होते ही बंदे की डेथ हो जाती है। हार्ट अटैक, हमारी नसों में चर्बी चढ़ जाती है, फैट या फिर घी जमना शुरू हो जाता है। उसके कारण क्या होता है? हमारी नसें ब्लॉक हो जाती है। जब भी हार्ट ब्लड पंप करता है तो हमारी नसें फट जाती हैं और वो होता है हार्ट अटैक। तो उसमें भी अपनी लाइफ का दिक्कत होती है। अगर ये ब्लड ने प्रॉपरली किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट नहीं किया, जैसे हम बात करें ग्लूकोज को ही नहीं लेके गया वो साइड तक, ये जो रिएक्शन है एटीपी बनने की, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। माइटोचोंड्रिया या माइटोकॉन्ड्रिया, इसको पावर हाउस भी कहा जाता है सेल का, पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, अगर वहां पर ये ग्लूकोज ही नहीं पहुंचा तो एटीपी कहां से आएगी भाई? एनर्जी नहीं आएगी। एनर्जी नहीं आएगी, हम चल नहीं पाएंगे, बैठ नहीं पाएंगे, उठ नहीं पाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे, बेड पे पड़े रहेंगे। लंबे टाइम तक अगर बेड पे पड़े रहे तो भाई हम उठ ही जाते हैं, तो यहाँ पर भी हमारी दिक्कत आ जाती है। चौथा एक्सर्शन। एक्सर्शन होता है मल त्याग। जैसे कि हम बात करें, सुबह सुबह जो हम लोटा लेके पहले खेतों में जाते थे, अब घर में ही बना दिए है, लेकिन वहां करते हैं, मल त्याग करते हैं। अगर किसी कब्ज हो जाए और वो कब्ज लंबे टाइम तक चले तो हम हमारे शरीर का वेस्ट बाहर नहीं निकाल पा रहे, हमारे शरीर में क्या होगा? टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी, जहरीलापन बढ़ जाएगा। अगर हमारे शरीर में जहरीलापन बढ़ गया तो ब्लड में जाएगा, वो ब्लड में जहरीलापन, टॉक्सिसिटी बढ़ेगी, फिर क्या होगा? फिर भी हमारी जान को खतरा हो जाएगा। मतलब इन चारों प्रोसेस में से ये चारों प्रोसेस हमारी जिंदगी के लिए क्या है? जरूरी हैं। तभी इनको क्या कहा जाता है? लाइफ प्रोसेस कहा जाता है। ओके, अब हम अकेला अकेला प्रोसेस वन बाय वन डिटेल में पढ़ते हैं। नोट करते रहो भाई साथ के साथ, क्योंकि ये कई बुक्स में से सर्च करके हमारे एक्सपीरियंस के साथ लेक्चर तैयार किए जाते हैं भाई, एक बुक में ये टॉपिक नहीं मिलते। अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की। देखो, जो भी अगर आपको आज कराया, समझाया, समझने के बाद, वीडियो देखने के बाद उसको एक बार बुक में से गो थ्रू हो जाना, तो आपको भाई याद हो जाएगा वो। साथ ही साथ वीडियो देखने के बाद, न्यूट्रिशन होता है पाचन या पोषण, पोषण होता है, ठीक है, पोषण, डाइजेशन होता है पाचन। स्पेलिंग भाई थोड़ी हिंदी वाली गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। न्यूट्रिशन की बात करें हम, न्यूट्रिशन का मतलब भोजन को खाना, उसको हजम करना, ठीक है, और फिर उसको एब्जॉर्ब करना।
ये होता है हमारा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ इनटेकिंग फूड एंड डाइजेस्ट इट एंड एब्जॉर्ब इट एंड असिमिलेट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ओके, न्यूट्रिशन मतलब भोजन खाया, खा के चबाया, चबाने के बाद उसको पचाया पेट में या छोटी आंत में उसको एब्जॉर्ब किया, शोषित किया, फिर उसको बाकी शरीर में एसिमिलेट किया, बांटा, बंटवारा किया हर ऑर्गन में, हर सेल में, और उसके बाद एग्जर्शन। ये भोजन से रिलेटेड है। किससे है? भोजन से रिलेटेड, खाना, पोषण। अब न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है, खाना क्यों जरूरी है? अब मैंने शुरू में बताया ही था, बार बार वही बात रिपीट हो जाती है कि अगर खाना नहीं खाएंगे तो हमारे शरीर में कमजोरी आ जाएगी। हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए, हेल्दी खाना चाहिए। फास्ट फूड, जंक फूड, भाई मैं भी बहुत खाता था, लेकिन आज मेरे भी दिक्कत आई, इसलिए मेरी लंबे टाइम तक वीडियोस नहीं बनी थी। ठीक है, तो भाई फास्ट फूड, जंक फूड नुकसानदायक है शरीर के लिए, तो फॉलो करो प्रॉपर न्यूट्रिशन या हेल्दी डाइट खाओ, उससे हमारा शरीर क्या होगा? तंदुरुस्त होगा। अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन कितने प्रकार का होता है? ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है ऑटोट्रोप, एक होता है हेटेरोट्रोप। ऑटोट्रोप स्वयंपोषी कहते हैं इसको हम, स्वयंपोषी, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे कि हरे पेड़ पौधे, हरी एल्गी, ये अपना भोजन आप बनाती है विद दी हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। वो प्रोसेस भी हम डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पे। अब हेटेरोट्रोप्स क्या होते हैं? हेटेरोट्रोप्स वो होते हैं जो अपने खाने के लिए दूसरे पे निर्भर होते हैं। अब ये मत कहना कि भाई हमारी मम्मी किचन में खाना आप बनाती है, वो ऑटोट्रोप्स है, हम भी नहीं। हम अपने भोजन के लिए फल, सब्जी, मसाले, इन चीज़ों पे निर्भर करते हैं। ये सब कहाँ से मिलती है? प्लांट से मिलती है और पेड़ पौधों से मिलती है। ठीक है, तो हम किस में आ गए? हेटेरोट्रोप, जो अपना खाना खुद नहीं बनाते लेकिन दूसरों पे खाने के लिए निर्भर होते हैं। इसमें मेक देयर ओन फूड, ये डिपेंड ऑन अदर फॉर देयर फूड, अपने भोजन के लिए दूसरे पे डिपेंड होते हैं, न्यूट्रिशन के लिए दूसरे पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑटोट्रोप्स की। न्यूट्रिशन के अंदर सबसे पहले बात करेंगे ऑटोट्रोप की। यहां न्यूट्रिशन चल रहा है। ऑटोट्रोप्स, अब ऑटोट्रोप्स अपना खाना कैसे बनाते हैं? अब हम बात करते हैं ग्रीन प्लांट की। ग्रीन प्लांट्स, हरे पेड़ पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं। कौन से प्रोसेस के द्वारा? फोटोसिंथेसिस के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस के द्वारा। ठीक है, अब ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? ग्रीन प्लांट्स में वाटर आता है कहाँ से? वही रिएक्शन यहाँ ग्लूकोज बनाने की, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस, यानी यहां लिखे तो सनलाइट, यहां बनता है ग्लूकोज। क्या बनता है? ग्लूकोज। देखो मैंने रेस्पिरेशन में लिखा था कि ग्लूकोज को तोड़ के ही एनर्जी बनती है ह्यूमन बींग्स में। अब ग्लूकोज बनाते कौन है? ग्रीन प्लांट्स। वो कैसे बनाते हैं? वाटर से। वाटर आता कहाँ पे? प्लांट्स में। ये बनते कहाँ है? ये जो रिएक्शन होती है, जो ये ग्लूकोज बनता है, ये ग्रीन लीव्स के अंदर बनता है, हरे पत्तों के अंदर बनता है। अब जो वाटर है, वाटर आएगा कहाँ से? वाटर होता कहाँ है? धरती में। प्लांट्स की धरती के साथ जुड़ी हुई चीजें क्या होती हैं? जड़, रूट्स। रूट्स क्या करेंगी? पानी को धरती में से सोख लेंगी। सोखने के बाद वाटर को हिंदी में कहा जाता है जल, और पानी को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है कौन सा टिश्यू होता है प्लांट्स के अंदर? जाइलम टिश्यू। जैसे जल जैसे जाइलम, याद करने का भी तरीका इसको ये है। ठीक है, जो जाइलम टिश्यू हैं वो क्या करते हैं? वाटर को और मिनरल्स को, साथ में मिनरल्स भी लेके आते हैं ये, ठीक है,
कहाँ ट्रांसफर करते हैं? ग्रीन लीव्स तक। कहाँ तक? ग्रीन लीव्स तक, रूट से। ट्रांसफर वाटर फ्रॉम रूट्स टू ग्रीन लीव्स। किसका काम है? जाइलम टिश्यू का। ये हम 9th क्लास के टिश्यू चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। अब कार्बन डाइऑक्साइड आती कहां से है? वाटर तो आ गया जाइलम के द्वारा, रूट से। अब कार्बन डाइऑक्साइड है कहाँ? हवा में। हवा में डायरेक्टली पत्ते जो ग्रीन लीव्स होते हैं वो कुछ ऐसा होता है, इसको किचन ऑफ प्लांट भी कहा जाता है, हरे पत्तों को कुछ ऐसे होते हैं। इसके अंदर 2 स्टोमेटा होते हैं। होते तो बहुत सारे हैं, मेनली 2 बताऊंगा। एक तो ऐसे, यहां से मैं मिला दो थोड़ा सा, इसका मुंह खुला हुआ है, ये है ओपन स्टोमेटा, मतलब खुला है, ओपन। अब एक और बनाता हूं यहां पे, ऐसा। ये जो स्टोमेटा है ये है क्लोज स्टोमेटा। अपने मुंह के होठ इस शेप में जब मुंह खुला है तो ओपन स्टोमेटा, अगर होठ बंद है तो क्लोज स्टोमेटा। अब इसी में से हवा का आदान प्रदान होता है। हवा का क्या होता है? आदान प्रदान, मतलब इनहेल और एक्सहेल। जब हम सांस लेते हैं, अंदर जब सांस लेते हैं तो हमारी नाक बंद हो जाती है। जब ये इनहेल करता है तो स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। इनहेल करेगा, क्या इनहेल करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। क्लोज स्टोमेटा क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करेगा, मतलब अंदर लेगा, सांस लेगा, सांस लेगा, क्लोज। जब ओपन होता है तो हवा बाहर छोड़ता है, और यहां बनती क्या है भाई? यहां बनती है ऑक्सीजन साथ में। ठीक है, प्लांट्स क्या बनाते हैं? ऑक्सीजन बनाते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन बनती है। ऑक्सीजन को बाहर किससे निकालेगा? ओपन स्टोमेटा से। किससे निकालेगा? एक्सहेल, एक्सहेल। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को बाहर निकालेगा ओपन स्टोमेटा से। अगर हम बात करें प्लांट जरूरी क्यों है, देखो हमें ग्लूकोज भी चाहिए। चलो प्लांट नहीं खा, प्लांट से हमें ग्लूकोज नहीं मिला, मीट मांस खा लेंगे, अगर कम हो गई कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो बहुत जरूरी है भाई। अब क्या हो रहा है आजकल? हम ट्रैफिक इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, व्हीकल्स इतने ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, पोल्यूशन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। पोल्यूशन बढ़ने के कारण हमारे इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा, नाइट्रोजन ऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है। ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जा रही है, क्योंकि हमने प्लांट्स काट दिए। प्लांट से हम क्या बनाते हैं? बढ़िया बढ़िया दरवाजे, बढ़िया बढ़िया फर्नीचर्स वगैरह वगैरह। ठीक है, या बाकी बालन के तौर पे भी यूज़ करते हैं। अच्छा, कच्चा कोयला भी तैयार किया जाता है इससे, प्लांट से। प्लांट्स काट रहे हैं, लेकिन हम प्लांट लगा नहीं रहे इतने। प्लांट्स की कमी होगी तो इन्वायरमेंट में प्लांट का काम क्या था? ऑक्सीजन छोड़ना। सरकार लगाती है भाई, सड़कों के किनारे लगा जाती है, इसका खेत के किनारे लगते हैं तो उनको काट देते हैं, तो उसका भी नुकसान। मतलब जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स भाई सबसे जरूरी है हमारे वातावरण के लिए। ठीक है, ये वातावरण में नमी भी बना के रखते हैं। नमी मतलब ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी के कारण वहाँ का टेम्परेचर क्या होता है? कम हो जाता है। जब टेम्परेचर कम होगा, ऊपर से बादल जाएंगे तो वो कोल्ड टेम्परेचर की रेंज में आ जाएंगे, तो जो वेपर्स हैं वो किस में चेंज होना शुरू हो जाएंगे? कंडेंस होना शुरू हो जाएंगे और ड्रॉप्स में चेंज होना शुरू हो जाएंगे, और उसके कारण क्या होगी? बारिश भी होगी। प्लांट्स वेपर्स ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट में विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस का नाम है ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन के द्वारा सुबह सुबह जब हम खेत में जाते हैं, या सुबह की बात करें 5 या 6 बजे की, तो घास वहाँ गीली होती है, या पेड़ पौधों पे पत्तों पे पानी लगा होता है। वो पानी बाहर का नहीं होता, वो उनका अंदर का पानी होता है। अंदर का पानी बाहर छोड़ देते हैं,
बाहर चला गया पानी की बूंद, और वो साथ के साथ इवेपोरेट होकर इन्वायरमेंट में मिल जाती है, एटमॉस्फेयर में मिल जाती है और टेम्परेचर को कम करती है, जैसे हमारा कूलर काम करता है गर्मियों में। ठीक है, और ये जो ऊपर चला गया, बाहर निकल गया, जगह खाली होगी तो जड़ों से नया पानी लीव्स में आ जाता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड पता लगी, स्टोमेटा से, क्लोज स्टोमेटा से हमारे शरीर के अंदर आती है, नहीं हमारे नहीं सॉरी, प्लांट्स के अंदर आती है, लीव्स के अंदर आती है, और इसके बदले में कार्बन डाइऑक्साइड को तोड़ के ग्लूकोज बनाती है और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ती है ओपन स्टोमेटा के द्वारा। अब हम बात करते हैं सनलाइट। सनलाइट, जो सनलाइट है, सनलाइट को ट्रैप करने का काम करता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ग्रीन कलर का ये पिगमेंट होता है, ग्रीन कलर पिगमेंट, जिसके कारण हमारे प्लांट्स का कलर क्या होता है, ग्रीन होता है। क्लोरोप्लास्ट है ये क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करेगा, सनलाइट को ट्रैप करेगा, ठीक है, और ग्लूकोज बनाएगा, उसके बाद और ऑक्सीजन बनाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। हमें इसकी कुछ एक्टिविटीज हैं जिसमें चेक करना है कि पानी जरूरी है। इसके एक तो हमें चेक करनी है कार्बन डाइऑक्साइड और एक चेक करनी है सनलाइट। प्लांट्स को करना क्या करना, गमले में प्लांट्स लगा हुआ है उसको उठा के कमरे में रख देना। क्या होगा, 10-15 दिन में वो मुरझा, तीसरे चौथे दिन वो मुरझाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे वो उसकी पत्तियां सूखनी शुरू हो जाएगी और वो मर जाएगा। ये चेक करना कि सनलाइट फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है। फिर हमें चेक करना कार्बन डाइऑक्साइड। वही गमले में प्लांट्स लगाओ, उसके ऊपर एक शीशे का पूरा उसको बंद कर दो ताकि उसमें कोई हवा ना आ पाए, एक्सटर्नल हवा ना आ पाए, उसको सील्ड बैक कर दो शीशे के अंदर। सनलाइट आने दो, बाकी सब कुछ आने दो। ठीक है, कुछ दिन बाद क्या होगा, वही प्रोसेस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड उसको नहीं मिलेगी क्योंकि जितनी उस शीशे के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड उसने यूज़ कर ली, तो उसके पत्ते कलर चेंज कर देंगे, रंग चेंज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो वो भी मरना शुरू हो जाएंगे। ये दो एक्टिविटीज़ हैं जिनके द्वारा हम बता सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड क्यों कैसे जरूरी है और सनलाइट क्यों जरूरी है इसमें, फोटोसिंथेसिस में। ये है ऑटोट्रोफ्स। ग्रीन एल्गी में भी यही सेम प्रोसेस है। उसके बाद हम बात करते हैं हेट्रोट्रोप्स की। हेट्रोट्रोप्स जो अपने खाने के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं। जैसे हम सब्जी खाते हैं, अच्छा रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, ये हमें मिलता कहाँ से है, पेड़ पौधों से। चावल का पौधा होता है, गेहूं का पौधा होता है, ठीक है, उससे काट के पकने के बाद फिर वो गेहूं निकालते हैं, जीरी निकालते हैं, फिर जीरी को सेलर में जाके उसका चावल कन्वर्ट होता है, उस चावल को हम खाते हैं। गेहूं खेत किसान काटता है, कुटाई करवाता है उसकी, या कम हार्वेस्टर से कटवाता है, तो उसमें गेहूं निकलती है, उसको साफ करके फिर उसका आटा बनाते हैं, उसकी हम रोटी खाते हैं। सब्जी भी हमें पौधों से मिलती है। ओके, तो हम दूसरों पे निर्भर हैं अपने खानों के लिए, विच डिपेंड ऑन अदर फॉर न्यूट्रिशन। प्रॉपर पोषण, ठीक है, जिसको कहते हैं हम दुअपोषी, जो अपने भोजन के लिए दूसरों पे निर्भर हैं। ठीक है, अब हेटेरोट्रोप्स हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हर्बीवोरस, फिर आ गया कार्निवोरस, फिर आ गया ओमनिवोरस, ठीक है, सैप्रोफाइट, टिक न्यूट्रिशन, एंड ये एनिमल की किस्म है। ये न्यूट्रिशन एक पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। जो हार्बीवोरस हैं
देखो हर्ब्स, हर्ष मतलब शाकाहारी, शाकाहारी जो अपना भोजन सिर्फ फल पत्ते खाकर अपना न्यूट्रिशन पूरा करते हैं, हरे घास फूस खाकर, सब्जियां खाकर अपना पोषण करते हैं, उनको हम कहते हैं शाकाहारी ओमनिवोरस। जैसे काऊ, बफेलो, डियर, रैबिट, ये सब, ठीक है, जो शाकाहारी हैं। कार्निवोरस जिनको हम कहते हैं मांसाहारी, जो सिर्फ मांस खाते हैं, मीट खाते हैं, ठीक है, जैसे टाइगर, लायन, वुल्फ, ये सब मीट खाते हैं, मांस खाते हैं, इनको हम क्या कहते हैं कार्निवोरस। ओमनिवोरस भाई जो दोनों खाते हैं, यानी सर्वहारी, सर्वहारी जो सब कुछ खाते हैं, घास फूस भी खाते हैं, सब्जियां भी खाते हैं, मीट मांस भी खाते हैं। इंसान देखो, इंसान क्या करता है, सब्जियां भी खाता है, फल फ्रूट भी खाता है, ठीक है, सब कुछ खाता है, और साथ में मुर्गे का मीट भी खाता है, बकरे का मीट भी खाता है, मछलियाँ भी खाता है। तो ये हो गया ओमनिवोरस। क्या हो गया ओमनिवोरस, मतलब जो सब कुछ खाते हैं। अब ये सेप्रोफाइटिक वर्ड तुम्हारे लिए नहीं आया होगा, जो लाशों को खाते हैं, डेड बॉडीज को, किसको, डेड बॉडीज को। अब हम बात करें, हमारे पड़ोस में कोई जानवर मर गया या हमने सड़क पे देखा कोई जानवर मर पड़ा है, ठीक है, 2-3 दिन बाद वो साइड में कर देते हैं, 3-4 दिन बाद जब उसको आके जाके देखेंगे तो उसका शरीर खत्म होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस पर वहाँ काम करना शुरू कर देते हैं सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट्स क्या करेंगे, डेड बॉडीज को डिकम्पोज करना शुरू कर देते हैं और अपने शरीर में ऊर्जा के लिए वो डेड बॉडीज पर निर्भर होते हैं। और सबसे बढ़िया जो, और ये वातावरण को साफ सुथरा रखते हैं, क्लीन रखते हैं, इनको स्क्वेंचर भी कहा जाता है। मतलब ये साफ सफाई का अपने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वालों की तरह ये डेड बॉडीज को क्लियर करते हैं भाई, ठीक है। सेप्रोफाइट्स। पैरासाइट, पैरासाइट हो गए भाई जो जिंदा बंदों के शरीर पे या जिंदा जानवरों के शरीर पे रह के अपना पोषण लेते हैं उनसे। जैसे हम बात करते हैं, देखा होगा कई बंदों को सिर खुजाते रहते हैं, वो जब सिर खुजाते हैं तो उनका सिर खुजाने का मतलब जो 10-12 दिन कोई नहीं नहाता, ठीक है, अपने बालों को अच्छी तरीके से साफ नहीं करता, तो उसके सिर में जूं ढेरे ये हो जाते हैं। जूं समझते हो ना, जूं कहते हैं, जो अपने बालों के अंदर होती है, ठीक है। वो अपने शरीर में रह के अपने बाल शरीर के साथ टच होके अपना खून पीती है। मतलब अपना वो न्यूट्रिशन कहाँ से ले रही है, हमसे, इंसानों से। अब तो खत्म हो गई, हम तो बहुत ही रेयर है क्योंकि अब साफ सुथरा हाइजीन लोग रहते हैं। एक आधा फिर भी मिल जाएगा जिसके 20-25 पिस्सू चल रहे होंगे या डेरे चल रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद जोक, लीच। लीच अपने भोजन के लिए किस पे निर्भर होती है, जानवरों पे। जब हम भैंस को या गाय को तालाब में लेके जाते हैं, तालाब में होती है, ये चिपक जाती है भैंसों के साथ और उनका खून पीती है। पिस्सू कुत्तों में या भैंसों में ये पाए जाते हैं, पिस्सू। चिच्चड़ भैंस में पाए जाते हैं, खलील भैंस में पाए जाते हैं। ये मतलब अब भैंस के ऊपर, शरीर के ऊपर रह के अपना न्यूट्रिशन से ले रही है, कुछ नहीं कर रही। भैंस जाती है, भैंस के साथ चलते हैं, उनके चिपके हुए होते हैं, कुत्ते के साथ पिस्सू चिपके हुए होते हैं। जब भी उनको भूख लगती है उनका खून पी लेते हैं, ठीक है। ये हो गए पैरासाइट, मतलब जो ये तो होगी डेड बॉडीज पे। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, किस पे, लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग बॉडी पे रहते हैं, ठीक है। मतलब जीवित इंसान के साथ रह के उसका ही शरीर से खून पी के अपना न्यूट्रिशन पूरा करते हैं। इनको हम कहते हैं पैरासाइटिक, पैरासाइटिक। एग्जाम्पल मैंने बता दी है,
सेप्रोफाइट में सबसे एक सेप्रोफाइट का एग्जांपल है जो बेस्ट स्क्वेंजर है, जो मतलब हड्डियों तक को भी हजम कर जाता है, वो है वल्चर, गिद्ध। देखो बाकियों को तो मांस मीट तो खा गए सेप्रोफाइट्स, हड्डियां रह जाती हैं, हड्डियों को हजम करने का काम करता है गिद्ध। गिद्ध का पाचन शक्ति इतनी स्ट्रांग है कि वो हड्डियों को भी पिघला के उसमें से भी ऊर्जा निकाल लेता है। ठीक है, वो भी एक सेप्रोफाइट है। अब हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, न्यूट्रिशन इन एमोइबा, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। किसमें? इन एमोइबा। पोषण किसका? एमोइबा के अंदर। एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, एक कोशिका प्राणी, सिंगल सेल है। अब भाई इसके पास एक ही सेल है, ले देखिए, उसी से खाएगा, उसी में हजम करेगा, उसी में से बाहर निकालेगा, क्योंकि इसके पास एक ही है भाई एमोइबा के पास। जब इसके पास कोई भोजन, मतलब ये सिंगल सेल है, कोई छोटा सा कण या छोटा स्मॉल, वेरी लिटिल स्मॉल ऑर्गेनिज्म इसके पास आता है, पास आ गया, ये क्या करेगा, ये उसके आड़े दुआड़े ऐसी शेप बना लेगा और उसको अपने अंदर कवर कर लेगा। इस प्रोसेस को कहते हैं इंजेशन। मतलब उसने उसको ग्रहण कर लिया, अंदर ले गया, कवर कर लिया भाई। ठीक है, और ये आभासी पैर हैं या स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया, आभासी मतलब भ्रमित। हकीकत में इसके पैर नहीं होते, इसके हाथ नहीं होते, एक ही सेल है। ठीक है, ये नकली के मतलब मुंह बना लेता है और उसको अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है। अगले प्रोसेस में क्या करेगा, ये इसको अपने अंदर ले जाएगा, यहाँ पे आ गया, यहाँ इसमें डाइजेशन करेगा। क्या करेगा? डाइजेशन करेगा। ठीक है, इसमें अपने कुछ केमिकल्स या कुछ डालेगा जिससे हजम होना शुरू हो जाएगा, डाइजेस्ट। उसके बाद इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, मतलब अपने छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के अपने शरीर में डिवाइड कर देगा, एनर्जी के तौर पे यूज कर लेगा। लास्ट में ये हो गया एब्जॉर्प्शन। लास्ट ये क्या करेगा, जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको ये बाहर निकाल देगा विद स्यूडोमोनास, आभासी गुद्दे के द्वारा। मतलब नकली का, हकीकत में इसके में ही है, फिर भी ये कर रहा है। एक ही सेल है भाई, उसी से करता है इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और एक्सर्शन। ठीक है, ये 4 प्रोसेस में अपना ये कंप्लीट कर देता है न्यूट्रिशन को। ठीक है, जब इसके पास खाना आया, इसने अपने नकली पैर मुंह बना लिया, उस खाने को अंदर ले गया, इंजेक्ट हो गया, इंजेक्शन हो गया, शोषण उसको ग्रहण कर लिया, फिर उसके बाद उसको डाइजेस्ट किया, उस पर केमिकल्स का प्रभाव डाला, फिर वो टूट गया, उसको एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब करने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट बच गया, टॉक्सिक प्रोडक्ट बच गया, उसको बाहर निकाल दिया, इसको एक्सर्शन, मल त्याग कर दिया। ये है एमोइबा के अंदर। एक ही सेल है, उसी से खाएगा, उसी से पिएगा, उसी से धोएगा, उसी में ऊर्जा बनाएगा और उसी से निकालेगा। अब हम बात करते हैं ह्यूमन बीइंग की, वेरी इंपॉर्टेंट, ह्यूमन बीइंग। इन ह्यूमन बीइंग सबसे पहले मैं इंसानों में क्या होता है, इंसानों में सबसे पहले हम इंजेक्शन करते हैं। इंजेक्शन मतलब खाना उठाया, उठा के उसको मुंह में लेके गए, मुंह में ले जाने के बाद उसको चबाया, मतलब ग्रहण करना, इंजेक्शन। जब उसको हम चबा रहे हैं, चबाते चबाते उसमें हमारी सलाइवरी ग्लैंड एक्टिवेट हो जाती है, वो एमिलेस एंजाइम या सलाइवा उसमें मिक्स करती है। उससे क्या होगा, एमिलेस का काम क्या हो जाता है, प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करना, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना या शुगर में कन्वर्ट करना, और फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट करना। ठीक है, वही उसमें अपने माउथ में डाइजेशन शुरू हो जाता है, या फिर कुछ यहाँ हो जाता है 4 से 5%
उसके बाद बाकी का डाइजेशन होता है पेट के अंदर, डिटेल में उसमें करेंगे। डाइजेशन, इंजेक्शन ग्रहण करना, पचाना, पाचन। उसके बाद एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन मतलब उस चीज को शोषित करना, ऑब्जर्व करना। ऑब्जर्व करना कहाँ? छोटी आंत में। कहाँ होता है ये? अब डाइजेशन 4 से 5% माउथ में, बाकी स्टोमक में। एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। खाने का, फूड का, जो भी कार्बो, ग्लूकोज है, फैटी एसिड है, स्टार्च है, वो ग्लूकोज, फैटी एसिड, एमिनो एसिड, इन सब का शोषण होगा छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके बाद होता है एसिमिलेशन। जो खाना एब्जॉर्ब किया उसको वहां पहुंचाना जहां उसकी जरूरत है। जो हमने न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब किए उन न्यूट्रिशन को उनकी लोकेशन पे पहुंचाना, मतलब ट्रांसपोर्ट करना, बांटना। और लास्ट में होता है एक्सर्शन। एक्सर्शन को पूरा डिटेल में भी पढ़ेंगे, ठीक है। मल त्याग, जो टॉक्सिक प्रोडक्ट बच गया बड़ी आंत में, उसमें से पानी सोख लेते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में, और बाद में सॉलिड, सेमी सॉलिड के रूप में हमारा नाइट्रोजनियस वेस्ट शरीर से बाहर निकल जाता है थ्रू एनस या गुद्दा, ठीक है। ये प्रोसेस है। अब इसको करते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। हम देखो पढ़ रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। इसमें मैं करा रहा हूँ आपको डाइजेस्टिव सिस्टम एनिमल्स का, ह्यूमन बींग्स का, और उसका मैंने डायग्राम लिया बना है यहाँ पे। अब इसको मैं करता हूँ एक्सप्लेन। देखो एसिमिलेशन क्या होता है, इंजेक्शन क्या होता है, वो मैंने बताया था। सबसे पहले हम अपने, ये माउथ हो गया, एक रफली डायग्राम है भाई। मैं आई एम नॉट ए ड्राइंग टीचर, तो भाई देख लेना। यहाँ पर पित्ता भी होता है, वो बनाना भूल गया था मैं, पैंक्रियास, ठीक है। ये माउथ है। माउथ में हमारे दांत होते हैं। हाथों के साथ हमने खाना अंदर लिया, हमारे टीथ होते हैं। टीथ क्या करेंगे? खाना को चबाएंगे, काटेंगे, ठीक है, तोड़ेंगे, फोड़ेंगे। जाड़ उसको चबाने के काम करती है, और जीभ उसमें सलाइवा मिलाने का काम करती है। यहाँ नीचे एक डक्ट होती है जिसको हम कहते हैं स्लाइवरी ग्लैंड, स्लाइवरी ग्लैंड। वो एक एंजाइम छोड़ती है यहाँ पे, वो एंजाइम का नाम है एमिलेस। एमिलेस क्या करता है? एमिलेस देखो, हमारे खाने को कार्बोहाइड्रेट समझ नहीं आता, हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट समझ नहीं आता, खाने को नहीं, सॉरी, शरीर को। अब जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट को ये कन्वर्ट कर देती है शुगर में, शुगर के बाद कन्वर्ट हो जाता है माल्टोज, माल्टोज के बाद ग्लूकोज। हमारे शरीर को समझ आता है ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट से हमें कोई मतलब नहीं, गेहूं से कोई मतलब नहीं, चावल से कोई मतलब नहीं, आलू से कोई मतलब नहीं। हमारे शरीर को मतलब है सिर्फ ग्लूकोज से, ठीक है। यही हमारे शरीर को समझ आएगा। हमारे शरीर को प्रोटीन से कोई मतलब नहीं है भाई। डॉक्टर कहते हैं प्रोटीन खाओ, हमारे शरीर को प्रोटीन समझ नहीं आता, ठीक है। देखो डाइजेस्ट सिर्फ 3 ही चीज होती हैं, 3 ही चीजों पे हमारा पाचन तंत्र काम करता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट पे। तो ये प्रोटीन को चेंज कर देता है एमिनो एसिड में। हमारे शरीर को एमिनो एसिड समझ आती है भाई, हाँ ये एमिनो एसिड आ गई, ये मेरे काम की है, ठीक है। प्रोटीन उसके काम का नहीं है। प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करना किसके द्वारा? एमिलेज के द्वारा। फैट को कन्वर्ट करते हैं फैटी एसिड में। हमारे शरीर को फैट समझ नहीं आता, हमारे शरीर को फैटी एसिड समझ आती है, ठीक है। तो ये इन तीनों चीजों पे हमारे डाइजेशन होती है, बाकी भी डाइजेशन नहीं होती। बाकी का होता है सीधा एब्जॉर्प्शन। क्या होता है? एब्जॉर्प्शन। अब तुम कहोगे सर शरीर को विटामिन भी चाहिए, शरीर को कैल्शियम भी चाहिए, शरीर को और भी बहुत सारे मिनरल्स चाहिए। उन मिनरल पे डाइजेशन होती है भाई, वो एब्जॉर्ब भी किए जाते हैं सीधे छोटी आंत में, ठीक है। विटामिन डी चाहिए अपनी आंखों को, आंख यहाँ है,
आँख किसको कहेगी? ब्रेन को कहेगी। ब्रेन किसको कहेगा? ब्लड को, क्योंकि ब्लड का काम है ट्रांसपोर्ट करना। ब्लड को कहेगा बेटा जा विटामिन डी लेके आ। जैसे क्लास में अगर टीचर को किसी चीज़ की जरूरत है, वो क्या कहता है बच्चे फलाना चीज़ ये लेके आ जाके। ऐसे ही ब्रेन, आँख को चाहिए, ब्रेन को ऑर्डर दिया, ब्रेन ने ब्लड को कहा, ब्लड ने कहा मैं लेके आऊँगा विटामिन डी, अगर मेरे को मिला तो। ब्लड गया छोटी आंत के पास, छोटी आंत को कहा बेटा भाई हमारे उस्ताद दिमाग ने ऑर्डर दिया है, आंख को विटामिन डी की जरूरत है, विटामिन डी चाहिए। फिर ये कहेगा ब्रेन को, छोटी आंत की आदमी को कहो, इंसान को कहो विटामिन डी खाए, अपने अंदर इच्छा पैदा करेगा विटामिन डी की कि धूप में जाओ। अगर हमें विटामिन डी मिल गया ठीक है, तो ये ब्लड लेके वापस चला जाएगा। अगर नहीं मिला फिर ये जाएगा दिमाग के पास कि विटामिन डी आज नहीं आया, कल नहीं आया, परसों नहीं आया, जब भी आएगा तभी आँख के पास पहुंचा देगा। ठीक है, वो सीधा एब्जॉर्ब किया जाता है विटामिन मिनरल्स, लेकिन इनको कन्वर्ट किया जाता है, जिनको जो कन्वर्ट होते हैं उन्हीं पे डाइजेशन लागू होता है। उसके बाद इसमें देखो एमिलेज मिला, सलाइवा मिल गया, सलाइवा के कारण वो चिकनाई होगी, म्यूसिन मिल गया। म्यूसिन का काम है जितने भी एक्स्ट्रा वेस्ट जानवर, कोई भी ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हमारे भोजन में होते हैं, उनको तबाह कर देता है, उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, बैक्टीरियाज को, वायरस को। ठीक है, फिर उसके बाद ये खाना हमने हजम किया, जीभ के साथ उसमें अच्छा चिकना कर दिया, चिकना होने के बाद हो जाएगा, ये जीभ माउथ है, ये नोज है, ओइसोफेगस में, किसमें? ओइसोफेगस में ट्रांसफर करता है, ये ऐसे प्रकार का स्ट्रक्चर होता है इसका। ठीक है, थोड़ा ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करके भोजन को नीचे लेके जाती है। कहाँ? पेट में। कहाँ? स्टोमक में। अब जैसे ही खाना स्टोमक में आया, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ओइसोफेगस की पैक के द्वारा खाना आ गया कहाँ? स्टोमक में। स्टोमक अब क्या करेगा? यहाँ भाई HCl और म्यूकस रिलीज कर देगा, और एक पेप्सिन भी रिलीज करता है। ये पेप्सिन रिलीज की जाती है, इसके अंदर एक पित्ता होता है थोड़ा सा, ठीक है, वो पेप्सिन रिलीज करता है। ठीक है, इसके अंदर, पेट के अंदर। अब जो HCl है, HCl भोजन के साथ मिल जाएगी और भोजन को बना देगी एसिडिक, और जो बड़े फूड पार्टिकल्स हैं, फैट पार्टिकल्स हैं, उनको तोड़ देगी छोटे पार्टिकल्स में। ठीक है, और म्यूकस का काम क्या है? अब HCl एक तेजाब है भाई, तेजाब तो अगर हमारे हाथ पे गिर जाए तो नुकसान हो जाता है, और यहाँ तेजाब हमारे पेट के अंदर है। अगर वो तेजाब हमारे पेट के अंदर है तो कितना नुकसान करेगी? उस नुकसान से बचाने के लिए जो ये म्यूकस है, म्यूकस यहाँ पे एक लेयर बना लेता है। ठीक है, जिससे तेजाब का प्रभाव हमारे पेट की लाइनिंग्स पे ना पड़े, हमारा पेट खराब ना हो। और पेप्सिन का काम है भाई फैट पार्टिकल्स को हजम करना, कुछ फूड पार्टिकल्स को हजम करना, और जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं उनको हजम करना। अगर अकेला नहीं कर पाता है, HCl के साथ हाथ मिला के उसको तोड़ देता है स्मॉल पार्टिकल्स में, छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देता है। और फिर ये देखो इसमें एसिड मिलेगी, ये एसिडिक हो गया, फूड हमारा यहाँ क्या हो गया? एसिडिक। अब फूड हमारा एसिडिक है। चलो इस पे मैं एक चीज और बताता हूँ, यहाँ पर पेट में तेजाब बनती है, गैस बनती है, ये क्यों बनती है, किस कारण से बनती है? ठीक है, ये भी आप बात ध्यान दे लेना। पेट में जो बच्चा पैदा होती है उसके तेजाब नहीं बनती, गैस नहीं बनती, वो बनती है कुछ टाइम के बाद, 5 या 6 साल के बाद बननी शुरू हो जाती है। उसका रीज़न क्या है? उसके पीछे एक ही रीज़न है कि हमारा टाइम टेबल, कि हमारी ज़िंदगी का कोई टाइम टेबल ही नहीं है। जब दिल किया तब खा लिया, जब दिल किया जब पहन लिया, जब दिल किया खेल लिए, जब दिल किया पढ़ लिया। ठीक है, चलो वो तो ठीक है, खा लो कूदो, जब मर्जी तुम्हारा दिल करे पढ़ो, तुम तारा दिल करे, लेकिन खाने के साथ जब दिल करे तब मत खाओ। अगर ऐसा करेंगे तो हमारा म्यूकस हार्मोन खत्म हो जाएगा, म्यूकस तबाह होना शुरू हो जाएगा,
ये अपना प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा। कैसे, इसका एग्जाम्पल बताता हूँ। हमारे शरीर में एक ऑर्गेनिक वॉच है एक किस्म की। कई बार हम सोच के सोते हैं भाई हमें सुबह 4 बजे उठना है, हम अलार्म भी नहीं लगाते और सुबह 4 बजे उठ जाते हैं एग्जैक्ट। कई बार होता है, ऐसा क्यों होता है? ये एक ऑर्गेनिक वॉच के कारण होता है, ठीक है, ग्रहण के कारण होता है। तो ऐसे ही हमें पता है कि हम हर रोज खाना 2 बजे खा रहे हैं दोपहर को। मम्मी को पता है कि 2 बजे खाना खाने आएंगे बच्चे, तो मम्मी क्या करती है 1:30 बजे खाना बनाना शुरू कर देती है, तो 2 बजे तक कंप्लीट हो जाता है नेट टाइम में, 2 बजे हम खाएंगे। ऐसे ही हमारे शरीर में मतलब 2 बजे पता है कि पेट में खाना आना है दोपहर का। ज़्यादातर हम दोपहर का टाइम मिस करते हैं, सुबह और शाम का तो बहुत रेयर मिस होता है। जो दारू दूरू पीता है तो रात का मिस हो जाता है, जो लेट सोता है तो सुबह का मिस हो जाता है, वो अलग चीज़ है। लेकिन दोपहर का खाना बहुत सारे लोग मिस करते हैं, खासकर जो स्कूल्स में जाते हैं वो अपना लंच बॉक्स ही लेके जाते हैं, ठीक है, कभी ले जाते हैं कभी नहीं ले जाते। यहाँ 1:30 बजे हमने 2 बजे खाना है, तो 1:30 पे हमारे पेट में HCl और म्यूकस रिलीज होना शुरू हो जाएगा। 1:30 या 1:45 15 मिनट पहले जब HCl और म्यूकस हमारे पेट में रिलीज होगा, हमने खाना नहीं खाया भाई, HCl और म्यूकस के रिलीज होने के बाद हमारे पेट में गुड़गुड़ होना शुरू हो जाती है, जिसको हम कहते हैं भाई पेट में चूहे कूद रहे हैं, खाने को कुछ मिल जाएंगे। सुना ही होगा या कहा भी होगा, मम्मी पेट में चूहे कूद रहे हैं, ले आओ कुछ खाने को। वो चूहे क्या है, वो HCl और म्यूकस हैं, खाने के टाइम से पहले ही रिलीज होते हैं, ठीक है। यही हमें एहसास करते हैं कि भूख होगी, भाई पेट खाली है कुछ तो आने दो। अगर हमने इनको इग्नोर कर दिया, 1 दिन इग्नोर किया, 2 दिन इग्नोर किया, भाई पहले दिन HCl म्यूकस पे 3-4 मुक्के मारेगा, म्यूकस स्ट्रॉन्ग है सहन कर लेगा, अगले दिन ये 20-25 मुक्के मारेगा, भाई वो भी यार कुछ तो है, कभी तो चोट लगेगी उसको, उससे अगले दिन और ज़्यादा गुस्से में उसको मारेगा। तो यहाँ म्यूकस हमारे इसकी जो इफेक्टिवनेस है वो कम हो जाती है। और जब म्यूकस की इफेक्टिवनेस कम होगी तो पेट में तेजाब बनना शुरू हो जाती है, पेट में गैस बनना शुरू हो जाती है। फिर कहते हैं भाई डॉक्टर ने ये खाने को मना किया है, डॉक्टर ने वो खाने को मना किया है, डॉक्टर ने चाय पीने तक को भी मना कर दिया, क्यों तेरे तो तेजाब बनती है। आज के टाइम में मेरे ख्याल से 90% लोग हैं उनको ये बीमारी है एसिडिटी की। फिर वो कोई ग्लिसरॉल, कोई ग्लाइसरोजिन, कोई ग्लाइकोजिन, MgOS2, ठीक है, वो दवाई पीते हैं, वो बड़ी बड़ी गोलियां खाते हैं एसिडिटी की खाना खाने के बाद। भाई अगर पहले ही हम टाइम सर अपना टाइम टेबल बना के रखें तो ये दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद यहाँ HCl मिल गया, मतलब एसिडिक हो गया, खाना एसिडिक है, उसके बाद जाएगा कहाँ, ये छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ से लीवर से आएगा बाइल जूस। बाइल जूस क्या है, ये बेसिक इन नेचर है। अब देखो एसिड है, एसिडिक है खाना, तो हमारे शरीर में नुकसान करेगा, तो उसको अल्कलाइन बनाना है। क्या करना है, अल्कलाइन। तो बाइल जूस आया, बाइल जूस प्लस एसिड, तो ये खाना अल्कलाइन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अल्कलाइन, क्योंकि ये क्या है, बेस है, वो एसिड है। एसिड और बेस जब होते हैं तो न्यूट्रल बन जाता है, अल्कलाइन सॉल्यूशन बन जाएगा, फूड अपना अल्कलाइनिक हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर एक और हार्मोन है इंसुलिन। तो इंसुलिन उसमें हार्मोन्स में करेंगे, यहाँ नहीं करते। उसके बाद खाना चला गया छोटी आंत में, ठीक है। देखो यहाँ डाइजेशन हो रही है, पेट में भी डाइजेशन हो रही है, यहाँ पर भी डाइजेशन चल रही है, अभी एब्जॉर्प्शन शुरू नहीं हुई। अब चला गया खाना कहाँ, छोटी आंत में। छोटी आंत कुछ इसको थोड़ा बड़ी बना लेते हैं, इसमें चला गया, ठीक है। इसमें एब्जॉर्प्शन होना शुरू हो जाएगी, इसमें इंटेस्टाइनल जूस भी मिलेगा उसमें आगे हमारे फूड में। इंटेस्टाइनल जूस या आंतरिक जूस भी कहते हैं उसको। इसमें मेन काम है इसका एब्जॉर्ब करना, किसको, खाने को। पैंक्रियाज भी है यहाँ पर, एक पैंक्रियाज रह गया यहाँ।
पैंक्रियाज इसके अंदर छोड़ेगा पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस का काम क्या है, जो फैट मॉलिक्यूल्स यहाँ छोटे ग्रेनुल्स और बड़े ग्रेनुल्स में बन गए उन पर रिएक्ट करके उनको और खत्म करेगा और छोटा करेगा। देखो सबसे टफेस्ट काम है डाइजेस्ट करना फैट को, घी को, ठीक है। देखो यहाँ पर भी फैट पे काम होगा और यहाँ पर भी फैट पे काम होगा भाई। पैंक्रियाज और भी ग्रेनुल्स बने हैं फैट के, उनको और तोड़ेगा। छोटे हाथ में ये जो मैंने धागे से ऐसे बनाए हैं, ये क्यों हैं? इन धागों को कहा जाता है विली। क्या कहा जाता है? विली। अब ये तो यार सीधी लाइन है, तो एक पाइप है, इसके अंदर एब्जॉर्ब मतलब सरफेस ने करना है, जिसकी दीवारों ने करना है, तो सरफेस एरिया कम हो गया। अब एक ये मैंने यहाँ धागा बना दिया, अब एक दीवार भी है और यहाँ पर भी एब्जॉर्ब करने की जगह बढ़ेगी ना। सरफेस एरिया बढ़ा देता है किसके लिए? एब्जॉर्प्शन के लिए। किसके लिए? एब्जॉर्प्शन के लिए। कौन? विली। विली का मेन काम यही है, एब्जॉर्ब करने का, सरफेस एरिया बढ़ाना, शोषित करने के लिए जगह बढ़ाना। ओके, इसका काम है एब्जॉर्ब करना। एब्जॉर्ब करके किसको? फूड मॉलिक्यूल्स को, मिनरल्स को, कार्बोहाइड्रेट को, मिनरल्स को, ग्लूकोज को, एमिनो एसिड को, फैटी एसिड को, विटामिन को, ये सब एब्जॉर्ब करता है और किस में मिक्स कर देता है? ब्लड में मिक्स कर देता है और ब्लड उसको करता है एसिमिलेट। क्या करता है? एसिमिलेशन, मतलब ट्रांसपोर्ट कर देता है अलग अलग बॉडी पार्ट्स में, सेलों के अंदर, सेलों तक लेके जाता है। उसके बाद खाना चला गया बड़ी आंत में। अब बड़ी आंत का मुख्यतः कारण है, मेन काम ये क्या करती है? ये मेन काम करती है यहाँ पे, जो ये मेन काम करती है, वाटर एब्जॉर्ब करती है। क्या करती है? वाटर एब्जॉर्ब करती है। जो भोजन है, भोजन में जो पानी है, क्योंकि पानी तो HCl भी मिली है, फिर उसमें बॉयल जूस भी मिला है, पैंक्रियाटिक जूस भी मिला है, 1 से 1.5 लीटर सलाइवा भी हर रोज डेली बेस हम प्रोड्यूस करते हैं, तो मतलब 100-200 लीटर ml सलाइवा भी उसके अंदर होगा। तो वो लिक्विड है, बिल्कुल पतला लिक्विड है, उस पानी को एब्जॉर्ब करती है कौन? बड़ी आंत। 90 से 95% पानी एब्जॉर्ब कर लेती है। अगर बड़ी आंत बहुत ज़्यादा काम करने लग जाए तो कब्ज हो जाती है। अगर वो बिल्कुल बेकार काम करने लग जाए, अगर उसमें गड़बड़ हो जाए तो हमारे लूज मोशन लग जाते हैं, तो सुबह पतला पतला आता है, लूज मोशन। ये अगर बड़ी आंत हमारी सही तरीके से काम ना करेगी, क्योंकि वो पानी एब्जॉर्ब नहीं करेगी तो पानी तो बाहर निकलना ही है, डायरिया हो जाता है। ठीक है, ये यहाँ पे एक चीज है, यहाँ 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 यहाँ, ये है अपेंडिक्स। क्या है? अपेंडिक्स। जो अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स इज ए वेस्टिकल ऑर्गन। अब वेस्टिकल ऑर्गन होते क्या हैं? वो अंग जो हमारे शरीर में है तो मैं, लेकिन उनका काम नहीं रहा, उनका काम कम हो चुका है, खत्म हो चुका है। क्योंकि पहले हम क्या करते थे, जब आज से हजारों लाखों 10,000 20,000 1000 साल पहले जाए, हमारे जो कहते आदि मानव थे, हमारे पूर्वज, वो जंगलों में रहते थे। आग की डिस्कवरी नहीं हुई थी तब, उस टाइम की बात करते हैं। वो वहाँ पर शिकार करते थे और वो कच्चा मांस खाते थे, कच्चे फल फ्रूट खाते थे। तो कच्ची चीज़ों को हजम करने के लिए अपेंडिक्स थी। अब जानवरों में जो भैंसें हैं, गाय हैं और जानवर हैं, उनमें अपेंडिक्स का काम आज भी है, लेकिन हमारे शरीर में इसका काम नहीं रहा। ये हजम करती थी रॉ मटन, रॉ फूड्स, कच्चे फूड को, कच्चे मीट को, कच्चे मांस को हजम करने में मदद करती थी, लेकिन अब इसका काम नहीं रहा। तो एक वेस्टिकल ऑर्गन मर गया। ये ऑर्गन हमारे शरीर में है लेकिन वो काम का नहीं, अब उसका काम खत्म हो गया। उसको क्या कहते हैं? वेस्टिकल्स ऑर्गन। ठीक है, फिर वो एनएस के अपेंडिक्स हो गया। अगर किसी के पेट में अपेंडिक्स बढ़ जाए तो उसका ऑपरेशन करके उसको निकालना पड़ता है, फिर बाद में हमारा एक्सर्शन हो जाएगा। ये है डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। यही सब कुछ होता है भाई हमारे शरीर के अंदर। ये तो सिर्फ एक सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, ह्यूमन बीइंग का। कल हम करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और एक्सर्शन। आज के लिए इतना काफ़ी है भाइयों, क्योंकि वीडियो पहले ही बहुत लंबी हो चुकी है। प्लीज़ अगर आपको कोई भी दिक्कत किसी भी प्रकार की आई, नहीं समझ आया, मेंशन कर देना कमेंट में भाई, उसको क्लियर कर देंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट नहीं, और से नेक्स्ट हो जाएगा।
क्या तो नेक्स्ट वाली वीडियो बन जाए, उससे नेक्स्ट वाली वीडियो में टॉपिक क्लियर हो जाएगा आपका, तो इसमें कुछ भी समझ नहीं आया। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। ओके, सी यू, टेक केयर, बाय बाय।